राधे राधे भक्तों, 7 फरवरी की सुबह होने से पहले या फिर दिन ढलने से पहले अगर आपने गौ माता को यह गुप्त चीज चुपचाप नहीं खिलाई तो आप एक बहुत बड़े अवसर से चूक जाएंगे। जी हाँ भक्तों, इस बार की आम्ल की एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, बल्कि यह वह महासंयोग है जिसका इंतजार बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सदियों से करते आए हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार यह वही दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु ने यह वचन दिया था कि जो भी भक्त इस दिन आंवला और गौ माता की सच्चे मन से सेवा करेगा उसकी 7 पुष्टें राज करेंगी। बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह मौका सालों में सिर्फ एक बार आता है और अगर इस बार आप चूक गए तो शायद आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको वह गुप्त चीज बताने जा रहे हैं जो आपको गौ माता को खिलानी है। पर याद रहे, शर्त केवल इतनी है कि यह काम बिल्कुल चुपचाप होना चाहिए, बिना किसी के टोके, बिना किसी के देखे आखिर वह कौन सी चीज है और क्यों आम्ल की एकादशी पर इसका इतना महत्व है। यह जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है और हम नहीं चाहते कि आप कोई भी गलती करें। भक्तों, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्ल की एकादशी कहा जाता है। आमलकी का अर्थ होता है आंवला, वही आंवला जिसे हम और आप एक साधारण फल समझते हैं, लेकिन हमारे पुराणों में इसे धरती का अमृत कहा गया है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी तब उनके पवित्र आंसुओं से ही आंवला का पेड़ इस धरती पर आया था। इसीलिए इस पेड़ के हर एक पत्ते में, हर एक डाल में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। और इस विशेष दिन पर अगर आप गौ माता के मुख में वो एक गुप्त चीज डाल देते हैं तो आपके घर से दरिद्रता और कंगाली ऐसे भागेगी जैसे सूरज को देखकर गहरा अंधेरा भागता है। परंतु सवाल यह उठता है कि आखिर गौ माता ही क्यों, कोई और पशु क्यों नहीं? देखिए दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, बल्कि वह एक चलती फिरती तीर्थ है। कहा जाता है कि गाय के शरीर में 3 कोटि देवी देवी देवताओं का वास होता है। जब आप गौ माता की सेवा करते हैं तो आप केवल एक जीव की सेवा नहीं कर रहे होते, बल्कि आप एक साथ 3 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे होते हैं। लेकिन आम्ल की एकादशी के दिन गौ माता की ऊर्जा और भी प्रबल और भी शक्तिशाली हो जाती है। इस दिन गाय के मुख से निकली हुई हर दुआ, हर आशीर्वाद सीधे वैकुंठ धाम तक जाती है। इसीलिए हमारे जर्सी मुनियों ने कहा है कि इस दिन किया गया छोटा सा भी दान या छोटी सी भी सेवा आपके पुराने से पुराने पाप कर्मों को जलाकर राख कर सकती है। अब जरा सोचिए, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, कर्ज का बोझ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, या फिर घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके ग्रह नक्षत्र आपके विपरीत चल रहे हैं और इन ग्रहों को शांत करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ गौ माता की निस्वार्थ सेवा में है। लेकिन अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, वह सेवा तो करते हैं पर सही विधि और सही समय का ध्यान नहीं रखते। आज हम आपको वही सही विधि बताने वाले हैं जिसे करने के बाद आपकी किस्मत का ताला खुलना तय है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आंवल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु खुद आंवला के पेड़ में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करना और आंवला का दान करना सोने के दान के बराबर यानी स्वर्ण दान के बराबर माना गया है। लेकिन अगर आपके पास आंवला का पेड़ नहीं है या आप किसी कारणवश पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो घबराइए मत, गौ माता आपके सारे संकट हर लेंगी। बस आपको यह विशेष उपाय करना होगा। चलिए अब बात करते हैं उस गुप्त चीज की जिसे आपको गौ माता को खिलाना। पर उससे पहले एक छोटी सी कथा सुन लीजिए जो इस दिन के महत्व को और भी गहराई से समझाती है। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम था चित्रसेन। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा था और अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। लेकिन उसके राज्य में एक बार भयानक अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई और धरती सूख गई। लोग भूख और प्यास से मरने लगे। तब राजा चित्रसेन ने एक महान ऋषि से इसका उपाय पूछा। ऋषि ने उन्हें आम्ल की एकादशी का व्रत रखने
और गौ माता को आंवला खिलाने का सुझाव दिया। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा और चुपचाप रात के अंधेरे में गौ माता को अपने हाथों से आंवला और गुड़ खिलाया। भक्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि अगले ही दिन से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और अन्न के भंडार फिर से भर गए। यह इस व्रत और इस उपाय की असली ताकत। तो भक्तों, अब ध्यान से नोट कर लीजिए कि आपको करना क्या है। मैं 17 फरवरी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है और यह गुरु ग्रह को भी मजबूत करता है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। उन्हें आंवला अर्पित करें। अगर ताजा आंवला ना मिले तो आप सूखा आंवला भी उपयोग कर सकते हैं या आंवले का चूर्ण भी ले सकते हैं। पूजा के बाद आपको अपने हाथों से एक रोटी बनानी है, पर ध्यान रहे यह रोटी साधारण नहीं होनी चाहिए। इस रोटी को बनाते समय आपको अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहना है, ताकि उस रोटी में मंत्रों की शक्ति समा जाए। जब रोटी बन जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा शुद्ध गुड़ रखें और साथ में एक आंवला रखें। अगर आंवला बड़ा है तो उसे काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, और अगर आपके पास आंवला नहीं है तो आंवले का मुरब्बा या आंवले का अचार धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फल ही हो। अब इस रोटी को अपने दोनों हाथों में लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे घर के सारे संकट दूर करो, मेरे सिर से कर्ज का बोझ हटा दो और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, यह काम आपको बिल्कुल अकेले में करना है। जब आप ये रोटी लेकर घर से निकले तो किसी से बात ना करें। अपना मौन व्रत धारण कर लें। रास्ते में अगर कोई मिल जाए, कोई परिचित दिख जाए, तो उसे अनदेखा कर दे। आपका पूरा ध्यान बस गौ माता पर होना चाहिए। जब आप गौ माता के पास पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें दूर से प्रणाम करें और फिर बड़े ही प्रेम से वह रोटी जिसमें गुड़ और आंवला छुपा हुआ है उन्हें खिला दे। जब गौ माता वह रोटी खा रही हो तो उनके गले के नीचे जो झूली हुई खाल होती है, जिसे गल कंबल कहते हैं, उसे अपने दाहिने हाथ से धीरे धीरे सहलाएं और मन ही मन अपनी मनोकामना कहे, चाहे वह धन की हो, सेहत की हो या फिर विवाह की हो। माना जाता है कि गौ माता के गल कंबल में साक्षात ब्रह्मा जी का वास होता है और वहां स्पर्श करने से आपकी किस्मत की सोई हुई लकीरें जाग सकती हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती। इस उपाय में एक और सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। अक्सर लोग गलती यह करते हैं कि वह रोटी खिलाते ही वहां से तुरंत वापस लौट आते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। रोटी खिलाने के बाद कम से कम 5 मिनट वहीं खड़े रहे और गौ माता को निहारते रहे। अगर गौ माता रोटी खाने के बाद अपनी जीभ से अपनी नाक को चाट ले या फिर जोर से रंभा दे, यानी आवाज निकाले, तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। यह एक अत्यंत शुभ संकेत होता है कि साक्षात ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है और अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि अगर हम शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं और आसपास गाय नहीं मिलती तो क्या करें? तो दोस्तों, इसका भी एक तोड़ है। हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। अगर आपको साक्षात गाय ना मिले तो आप किसी गौशाला में जाकर हरी घास या चारा दान कर सकते हैं, या फिर गाय के नाम के पैसे किसी गुल्लक में अलग रख दें और जब मौका मिले गौ सेवा में लगा दे। लेकिन कोशिश यही करें कि अम्ल की एकादशी के दिन किसी देसी गाय को ही यह रोटी खिलाई जाए, क्योंकि देसी गाय में ही सूर्य केतु नाड़ी होती है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचकर आप तक पहुंचाती है। जर्सी या विदेशी नस्ल की गाय में यह नाड़ी नहीं होती, इसलिए उन्हें खिलाने से उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना देसी गाय को खिलाने से मिलता है। एक बात और जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है वो यह है कि इस दिन भूलकर भी गौ माता को जूठा खाना या रात की बची हुई रोटी ना खिलाएं। कई लोग आलस के कारण रात की बची हुई रोटी सुबह गाय को दे देते हैं। यह बहुत बड़ा पाप है। इससे घर में दरिद्रता आती आमल की एकादशी के दिन आप तक पहुंचाती है। जर्सी या विदेशी नस्ल की गाय में यह नाड़ी नहीं होती,
इसलिए उन्हें खिलाने से उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना देसी गाय को खिलाने से मिलता है। एक बात और जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है वो ये है कि इस दिन भूल कर भी इसलिए रोटी बिल्कुल सादी होनी चाहिए। बस आटे में थोड़ा सा हल्दी मिला ले तो और भी शुभ होगा, क्योंकि हल्दी शुभता का प्रतीक है। दोस्तों, यह आम्ल की एकादशी आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या फिर संतान की तरफ से परेशान है, तो यह एक छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। शास्त्रों में लिखा है कि आंवला पाप नाशक है और गौ माता मोक्ष दायिनी है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पल भर में खत्म कर देती है। अब मैं आपको एक और गुप्त बात बताता हूं जो शायद ही कोई जानता होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 7 पुश्तें राज करे, यानी आपके खानदान में कभी धन की कमी न हो, तो रोटी खिलाने के बाद गौ माता के खुरों की धूल यानी उनके पैरों की मिट्टी लेकर अपने माथे पर लगा ले। हाँ दोस्तों, गौ माता के चरणों की धूल को परम पवित्र माना गया है। इसे माथे पर लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन यह सब करते हुए आपको किसी का टोकना नहीं चाहिए। अगर किसी ने पूछ लिया कि यह क्या कर रहे हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि यह काम चुपचाप करना है। इस दिन आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके आसपास आंवला का पेड़ है तो वहां एक घी का दीपक जरूर जलाएं। और अगर पेड़ नहीं है तो घर के मंदिर में ही आंवला रखकर उसके सामने दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। ध्यान रहे, आंवला भगवान विष्णु का प्रतीक और इस दिन आंवला का अपमान करना या आंवला के पेड़ को काटना या तोड़ना घोर पाप माना जाता है। यहां तक कि इस दिन आंवला खाना माना गया है। केवल दान करना है और गौ माता को खिलाना है, खुद नहीं खाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। तो यह सारी बातें हमारे पुराणों में लिखी हुई है और हमारे पूर्वज इनका पालन करते थे, तभी वह सुखी और समृद्ध थे। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन छोटे छोटे नियमों को भूल गए, जिसका नतीजा यह है कि हम मानसिक तनाव और परेशानियों से घिरे रहते हैं। परंतु अब आपके पास एक सुनहरा मौका है। 25 फरवरी का दिन आपके लिए एक नई सुबह लेकर आ रहा है। इस दिन को ऐसे ही जाने मत दीजिए। सुबह जल्दी उठिए और पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को कीजिए। विश्वास मानिए दोस्तों, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है और दवाइयां असर नहीं कर रही है, तो आंवल की एकादशी के दिन उस बीमार व्यक्ति के हाथ से गौ माता को आंवला स्पर्श करवा के खिला दे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगेगा। यह आंवला का चमत्कार है जो वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि आंवला में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की ताकत होती है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह रोगों को नष्ट करने वाला माना गया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि इतने छोटे से उपाय से क्या होगा, लेकिन याद रखिए दोस्तों, एक छोटी सी चाबी बड़े से बड़े ताले को खोल देती है। उसी तरह ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन के बड़े बड़े संकटों को दूर करने की ताकत रखते हैं। बस जरूरत है तो सच्चे मन और विश्वास की। अगर आप मन में शंका लेकर यह उपाय करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए मन में दृढ़ विश्वास रखें कि मेरी पूजा जरूर स्वीकार होगी और मेरा बुरा वक्त जरूर बदलेगा। और हाँ, एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं वह यह है कि उपाय करने के बाद वह सबको बताने लगते हैं कि मैंने आज ये किया, मैंने वह किया। शास्त्रों में कहा गया है कि नेकी कर और दरिया में डाल, यानी अपना अच्छा कर्म करके उसे भूल जाओ, उसका ढिंडोरा मत पीटो। जब आप अपने पुण्य कर्मों का बखान करते हैं तो उनका फल नष्ट हो जाता है। इसीलिए इस बात को अपने तक ही सीमित रखें और गुप्त रूप से दान पुण्य करते रहे। यही सच्ची भक्ति है। तो अपने घर में गुड़ और आंवला पहले से लाकर रख लीजिए ताकि सुबह कोई भाग दौड़ ना हो और सुबह शांति से उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर इस महा उपाय को अंजाम दे। याद रखिए, किस्मत दरवाजा बार बार नहीं खटखटाती, यह अवसर आपके दरवाजे पर खड़ा है।
इसे अंदर आने दीजिए और अपने जीवन को खुशियों से भर लीजिए। जाते जाते एक आखिरी बात और सुन लीजिए। अगर आप इस दिन गौ माता को रोटी नहीं खिला पा रहे हैं किसी मजबूरी के कारण, तो कम से कम किसी गरीब को आंवला दान जरूर करें। नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर आप किसी भूखे को भोजन कराते है तो वह भी साक्षात ईश्वर की सेवा ही मानी जाती है। परंतु प्राथमिकता गौ माता को ही दे, क्योंकि इस दिन उनका महत्व सर्वोपरि है। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में बताई गई हर बात को अच्छे से समझ गए होंगे और 7 फरवरी को आम्ल की एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर करेंगे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है कि आपके जीवन से दुख दर्द दूर हो और आप सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वह भी इस पुण्य के भागी बन सके, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी एक पुण्य का काम है। याद रखिए, समय बड़ा बलवान होता है और ग्रह नक्षत्र अपना प्रभाव दिखाते ही है, लेकिन जो मनुष्य भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलता है उसका ग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान विष्णु और गौ माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। अब देर किस बात की, आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए और मन में बस यही ध्यान रखें कि मुझे अपनी किस्मत बदलनी है और वह मैं बदल कर रहूंगा। अंत में एक बार फिर से दोहरा दूं, रोटी में गुड़ और आंवला छुपाना मत भूलिएगा, और सबसे बड़ी बात, इसे चुपचाप खिलाना है। यही इस उपाय की सफलता की कुंजी है। जय श्री हरि विष्णु। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया था वह यह है कि जब आप गौ माता के पास जाएं तो कोशिश करें कि आपके पैर में जूते चप्पल ना हो। अगर संभव हो तो नंगे पैर ही गौ माता के पास जाएं, क्योंकि जहां गौ माता खड़ी होती है वह जगह मंदिर से कम नहीं होती और मंदिर में हम जूते पहनकर नहीं जाते। इस छोटी सी बात का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी श्रद्धा और भी गहरी दिखाई देगी और फल भी उतना ही शीघ्र मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि गाय रोटी सूंघ कर छोड़ देती है, खाती नहीं है। ऐसे में निराश ना हो, बल्कि गौ माता से प्रार्थना करें कि वह आपका भोग स्वीकार करें और फिर से कोशिश करें। अगर वह फिर भी ना खाएं तो वह रोटी किसी और गाय को खिला दें, लेकिन उस रोटी को वापस घर लेकर ना आए और ना ही उसे फेंके। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आम्ल की एकादशी के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भी हल्दी और पानी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। यह भी लक्ष्मी जी को आमंत्रित करने का एक अच्छा तरीका है। जब आप गौ माता की सेवा करके वापस घर आए तो मुख्य द्वार पर बने स्वास्तिक को प्रणाम करें और घर में प्रवेश करें। ऐसा करने से आपके साथ साथ गौ माता का आशीर्वाद भी घर के अंदर प्रवेश करेगा और घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमें इन मुसीबतों से निकलने का रास्ता देते हैं। आम्ल की एकादशी वही रास्ता है। बस जरूरत है सही कदम बढ़ाने की। आप एक कदम बढ़ाइए, ईश्वर आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। तो भक्तों, इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। बोलो राधे धे।